हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर व्लॉग। तो जैसे आप सब जानते हैं कि BS6 जो है अब बहुत ही जल्दी कंपलसरी होने वाला है सारे व्हीकल्स में BS6 नॉर्म्स। तो बहुत सारे टू व्हीलर्स के अंदर ऑलरेडी ABS आ रहा था और अब उसके बाद तो मैंडेटरी हो चुका है ABS। तो जो लोग ABS वाली व्हीकल्स खरीद रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं ABS क्या होता है, तो ये वीडियो मैं आज उसी के लिए बना रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ डज़ ABS वर्क्स इन एनी व्हीकल। ओके, तो मैं आप लोग को वैसे तो एग्जांपल के लिए मेरे पास बाइक है तो मैं आपको बाइक में समझाने वाला हूँ कि ABS कैसे काम करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा कार में भी ABS का वर्किंग। ऑलमोस्ट वर्किंग तो सेम होती है, लेकिन कारों के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर ABS खाली ABS काम नहीं करता, उसके अंदर EBD भी होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर एक्सप्लेनिंग the ABS, what I have is this Honda CB Hornet 160R limited edition. This belongs to my friend. So it has a single channel ABS. High-end bikes have dual channel ABS and now काफ़ी सारी बाइक्स में dual channel ABS वैसे भी आ गया है। जैसे आप नई वाली एवेंजर देखोगे तो उसमें भी आ रहा है, पल्सर में भी आ रहा है। उसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, रेयर डिस्क नहीं है, लेकिन उसमें डुअल चैनल ABS है। तो अब डुअल चैनल ABS काम कैसे करता है, उसके लिए तो मेरे को कभी कोई डुअल चैनल ABS वाली बाइक लानी पड़ेगी। आज मेरे पास CB Hornet है तो मैं आपको सिंगल चैनल ABS की वर्किंग समझा देता हूँ। ऑलमोस्ट सेम है, वर्किंग में तो कोई सेम डिफरेंसेस होते नहीं है। तो एक्चुअली पहले तो हम थोड़ा सा ब्रेकिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। तो व्हाट वी हैव इन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द बाइक्स इज दिस लीवर। ओके, जब ये लीवर को हम पुश करते हैं तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये पिस्टन है। ओके, तो ये पिस्टन अंदर की तरफ जाता है जो इस ऑयल सम के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ से ये ऑयल फ्लो होता हुआ लाइंस के थ्रू पहुँचता है यहाँ। ठीक है, ये आप देखोगे ये लाइन जारी है यहाँ से ABS के ECU तक, एंड देन रिटर्न आ रही है ये लाइन जो जाती है हमारे सीधे ब्रेक कैलिपर्स तक। अब ये लाइन ECU क्यों गई? इससे पहले जो बाइक्स आती थी उनमें तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ी हुई होती थी। तो द रीज़न बिहाइंड दैट दिस लाइन फ्लोज टू द ECU इज दैट दिस इज द ABS स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, इसमें एक सेंसर होता है और एक छोटी डिस्क होती है। इस डिस्क में मौजूद इन स्पोक्स को हमारा जो ABS होता है वो मॉनिटर करता है। तो व्हेन एवर वी अप्लाई ब्रेक्स, तो यूजुअली क्या होता है, जो नॉन ABS बाइक्स होती हैं उनके अंदर जब ये ब्रेक कैलिपर्स होते हैं ये इस डिस्क को ग्रैब कर लेते हैं, जिस वजह से व्हील लॉक हो जाता है। अब ABS में क्या होता है, जब ये डिस्क ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, हमने एकदम ब्रेक लगाया तो वो पूरा ऑयल प्रेशर ब्रेक कैलिपर्स को उस पर चिपका देगा, लेकिन वो इस पर चिपके नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पीड मॉनिटरिंग कर रहा था। ABS समझ जाता है कि गाड़ी की स्पीड एकदम से कम हुई है, एट इंस्टेंट कम हुई है, तो रीज़न ये है वो वहाँ से एक रिवर्स ऑयल प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगा। मींस कि जितना ऑयल प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई करा था ब्रेक लीवर पे, उसको वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। नतीजा ये होगा कि ब्रेक पैड इस पर चिपके रहेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा टाइटली नहीं जितने हम यूजुअली नॉर्मल बाइक्स में देखते हैं। नतीजा ये डिस्क धीमे धीमे स्पीड कम करेगा, ना कि लॉक होगा, है ना। अब लॉक ना होने की वजह से बेनिफिट ये निकलता है कि गाड़ी का व्हील लॉक नहीं हुआ तो वो स्किड नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही गाड़ी लॉक हो जाते हैं व्हील्स तो स्किड कर जाती है। तो सिंगल चैनल ABS के अंदर फ्रंट व्हील में ABS होता है और डुअल चैनल ABS के अंदर रेयर व्हील में भी ABS होता है। अब यहाँ पर डुअल चैनल ABS तो नहीं है, लेकिन रेयर डिस्क है। डुअल चैनल बाइक में ABS का बेनिफिट ये होता है कि दोनों व्हील्स की स्पीड को ECU मॉनिटर करता है और दोनों पे इवन ब्रेक्स अप्लाई करता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कार के केस में कि कार में जो रहता है EBD भी वर्क करता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। बाकी बाइक्स के अंदर डुअल चैनल ABS में बेनिफिट और सिंगल चैनल ABS में बेनिफिट ये रहता है हमको नॉन ABS बाइक के कंपैरिजन में कि व्हील लॉक नहीं होता, मतलब व्हील स्किड नहीं होता। स्किड नहीं होने की वजह से हमारी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ABS बाइक्स। ठीक है, आपको काफ़ी सिक्योर महसूस होगा उस दौरान। एंड एक बेनिफिट और होता है कि स्पीड रिड्यूस करने के लिए जो हमारा डिस्टेंस कवर करती है बाइक 0 तक आने के लिए, मान लिया आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और आपको उसको 0 पे लाना है, तो वो ABS बाइक में कंपैरेटिवली लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ABS बाइक्स। अब बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा क्यों, इसमें तो ब्रेक एकदम टाइट लगे नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि बाइक्स के ब्रेक एकदम नहीं लगने की वजह से वो उतना ही ब्रेक फोर्स लगाएगा जितना बाइक को स्लो करने के लिए या स्टॉप करने के लिए एसेंशियल होता है। मींस बाइक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगी,
व्हील्स लॉक नहीं होंगे, बाइक स्किड नहीं होंगी। तो स्किड नहीं होने समझते हो ना यार, स्किड होने का मतलब व्हील्स लॉक हो गए, बाइक आगे तक घिसी हुई चली गई। अब ऐसे कंडीशन में बाइक घिसेगी ही नहीं ना, तो सीधी सी बात है स्पीड जो डिस्टेंस होता है हमारा, ओवरऑल डिस्टेंस गाड़ी को ज़ीरो पे लाने का वो कम हो जाता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि कार में ये काम कैसे हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम कर रहा होता है। ओके, तो ये है मेरी टाटा नेक्सॉन। इसमें समझाता हूँ मैं आपको कि इसमें ABS कैसे वर्क करता है। तो नेक्सॉन के अंदर ABS के वर्किंग से पहले समझो आप, ये है इसका ब्रेक बूस्टर, यहाँ ब्रेक ऑयल भरा होता है और पीछे वो सिलेंडर है हमारा। तो जब हम ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं तो वो वहाँ से ब्रेक प्रेशर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब वो ब्रेक प्रेशर जो है हमारा वहाँ से निकल के आप देखोगे ये लाइंस हैं इसकी, ये वाली लाइंस दिख रही है आपको, ये वाली, ये लाइन से पहुंचता है इसमें, ये ECU है और यही हमारा ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइंस इसीलिए हैं कि ये चारों ब्रेक्स हैं हमारे, 4 व्हील्स हैं तो 4 ब्रेक्स हैं। चारों ब्रेक्स में इवनली ये पहुंचाता है ब्रेक फ्लूइड, ताकि चारों व्हील्स एट ए टाइम ब्रेक अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि पहले एक फ्रंट व्हील में पहले ऑयल पहुंच गया एंड देन रेयर व्हील में लास्ट में ऑयल पहुंचा, क्योंकि आपको समझ सकते हो अगर ये ब्रेक बूस्टर है तो उसके पास में ये वाला व्हील जो होता है हमारा ड्राइवर साइड वाला वो काफ़ी पास में हो जाता है, लेकिन इसके डायगोनली अगर हम देखें तो को पैसेंजर रेयर साइड वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी दूर होता है व्हील, तो उस तक ब्रेक फ्लूइड पहुंचने में टाइम लगेगा, नतीजा वो ब्रेक थोड़ा लेट लगेगा एज़ कम्पेयर टू इस व्हील के। तो ऐसे में अनइवन ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस वजह से कार की जो होती है हैंडलिंग पुअर होती है, लेकिन इसकी मदद से गाड़ी की हैंडलिंग भी बेहतर हो जाती है। ABS अपना काम तो कर ही रहा है, साथ में ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब EBD भी अपना काम कर रहा होता है। ओके, सो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को काफ़ी कुछ हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इससे आपको ABS के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन लोगों को ABS के बारे में नहीं पता। अब तो सारी बाइक्स में और कार्स में वैसे भी ABS आना मैंडेटरी हो ही चुका है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए वीडियोज़ आप लोग देख पाएँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय फ्रेंड्स।